जो कहीं ना कहीं आपको राहत देने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में 20 दिन बाद धूप निकली है। धूप देखकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो धूप निकली लेकिन ठंड से राहत नहीं है। जिस तरीके से हमने अभी आपको पैकेज भी दिखाया, हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया कि किस तरीके से मौसम में, क्लाइमेट में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग लगातार भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 29 जनवरी तक ये मौसम पूरी तरह से साफ हो सकता है। हालांकि जब आप सुबह उठते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि विजिबिलिटी कम है। अगर आप कहीं से गाड़ी के जरिए अपने स्थान पर जा रहे हैं या आपको कहीं पर जाना है तो आप ये देखते होंगे कि विजिबिलिटी तो है ही कम, इसके साथ साथ कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके पीछे कारण यहां पर यह है क्योंकि क्लाइमेट बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है और इसको लेकर मौसम वैज्ञानिक लगातार अलर्ट पर हैं और बारीकी से सभी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और बात यहां पर यही निकलकर सामने आती है कि पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है, स्वाभाविक है इन दिनों में और इन महीनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलता है और हो भी यही रहा है। मौसम विभाग लगातार सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपनी भविष्यवाणी करता है और ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सटीक साबित होती है और ये भविष्यवाणी के जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को चेताया भी जाता है कि लोग सावधान रहें। लेकिन इसी बीच राहत देने वाली खबर यह है कि प्रदेश में 20 दिन बाद धूप निकली है और धूप निकलने के बाद प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, लगातार देखने को ये मिलता है कि विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, सुबह कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, ठंड ज्यादा रहती है, लेकिन प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि धूप अब निकल गई है 20 दिन बाद। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से शीतलहर का कहर लगातार जारी है और इसी बीच एक कहें तो सुखद खबर कह सकते हैं इसको, जिस तरह से आज आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में धूप निकला है, तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जाए थे, जो मौसम विभाग है उनका साफ तौर से कहना था कि हो सकता है 29 जनवरी तक हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में धूप आपको देखने को मिले और यही हुआ कि धूप आज आप देख सकते हैं, आज धूप काफी खुलकर निकला हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ है, बादल बिल्कुल साफ है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में 3-4 दिन की बात करें तो आने वाले दिनों में और भी शीतलहर आपको देखने को मिल सकता है, ठुठुरन बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की बात करें, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसी तरह से मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और बात कर जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में आपने देखा कि किस तरह से लोग सर्दी से परेशान थे, ठुठुरन से परेशान थे और इसी बीच अब जो आज का दिन आप देख सकते हैं, जो धूप निकला हुआ है वो भी खुलकर मौसम बिल्कुल साफ है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि यदि ऐसा ही रहा तो जो टेम्परेचर जो चला गया था 6-7 डिग्री पे, वो कहीं ना कहीं आज 17 से 18 डिग्री का टेम्परेचर नोट किया गया है, दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सुखद खबर है लोगों के लिए, जिस तरह से ठिठुरन से लोगों को राहत मिली है, लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। आपने देखा कि कोहरा भी छाया रहता था सुबह की बात करें तो, जिस कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते थे, लेकिन अब जाकर माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि प्रदेश में धूप निकले। लेकिन दूसरी ओर मौसम विभाग ने यह भी चेताया है कि आने वाले दिनों में आपको ठिठुरन से निजात मिलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी रह सकता है, जो शीतलहर है वो चल सकती है। तो कहीं ना कहीं शीतलहर की बात करें तो मौसम विभाग ने यह भी चेताया है कि शीतलहर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय है, आप गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। लेकिन उसी बीच जो आज की खबर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें हम खासतौर पे, तो जहां पॉल्यूशन को लेकर तमाम चीजें गाइडलाइंस की बात करें, एनजीटी के आदेशों की बात करें, उसके बाद आपने देखा बारिश का भी कहर झेला प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर ने। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं आज ठिठुरन से थोड़ी बहुत राहत मिली है धूप की वजह से, और धूप आप देख सकते हैं कि खुलकर निकला हुआ है प्रदेश में धूप, दिल्ली एनसीआर में। और यही वजह है कि लोग अब धूप में धूप सेक रहे हैं, धूप में बैठ के लोग धूप का मजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश में की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये एक सुखद खबर है, जो लोगों को राहत भरी खबर कह सकते हैं, जिसको राहत भरी खबर है धूप को लेकर। जी मुकेश, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है, किस तरीके की आप तस्वीर देख पा रहे हैं? जैसा अगर मैं आपको बता दूं, पिछले 20 दिन से जिस तरीके से
चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ मुकेश मंडल जुड़े हुए हैं। मुकेश मंडल, अगर बात करें यहाँ पर एक हफ्ते के विश्लेषण को लेकर, तो क्लाइमेट में कितना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है और पहाड़ी इलाकों में जो ये असर देखने को मिल रहा है, जिसका पूरा उत्तर भारत में नकारात्मक कहें या फिर सकारात्मक कहें, यह असर देखने को मिल रहा है, तो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग का इस क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कहना है, क्या भविष्यवाणी है? क्या ये बात सच साबित होने वाली है? क्या ये बात सटीक साबित होगी कि 29 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है? देखिए, मौसम विभाग है वो एक कयास लगाते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसका पैमाना होता है, उस पर वो देखते हैं कि धूप कब निकलने वाली, बारिश कब होगी, तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर वो अपना एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा जाता है कि क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से धूप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 29 जनवरी तक माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में धूप आपको इसी तरह से मिल सकता है। लेकिन वहीं धूप, एक तरफ धूप की बात करें, दूसरी ओर बात करें हम जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें लगातार बर्फबारी जारी है, और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में जो सर्द हवाएं हैं उसका प्रकोप जारी है। तो कहीं ना कहीं सर्दी के सितम से जो थोड़ी बहुत राहत है धूप के जरिए हमें मिल सकता है, और आने वाले दिनों में जो क्लाइमेक्स है उसमें आप एक और बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है मौसम विभाग का कि धूप तो ठीक है, लेकिन जो शीतलहर है वो कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा। क्योंकि मैदानी इलाकों की बात करें तो पूरा उत्तर भारत इस समय जो ठंड की ठिठुरन से परेशान है। वही बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसको लेकर जो सेनानी है वो वहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, यूपी की बात करें, राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करें, तो वहां पे अभी आपको सर्दी से निजात मिलने वाली नहीं है। अभी भी आपको सर्दी का सितम झेलना पड़ सकता है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अभी भी जो बदलाव मौसम में कह सकते हैं उसको लेकर कयास जरूर लगाया गया है कि हो सकता है 29 जनवरी से धूप निकले प्रदेश में, और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो करीब करीब ठीक मानी जाती है। और यही वजह है कि आप देखिए आज धूप देखने को मिल रहा है लोगों को। लेकिन बात शीतलहर की करें तो शीतलहर अभी लगातार जारी रहेगा। शीतलहर से अभी आपको राहत मिलने वाली नहीं है, दिल्ली एनसीआर को राहत मिलने वाली नहीं है। और यही वजह है कि जैसे मौसम में बदलाव आएगा उसका असर आपको मैदानी इलाकों में दिखेगा। पहाड़ी इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिलता है, जब भी ठंड की दादागिरी देखने को मिलती है तो एक साथ एक चीज और जुड़ जाती है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना लगातार बढ़ने लगता है, और जो PM 2.5 है उसके पर्टिकुलर मैटर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिस वजह से सांस लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। तो फिलहाल एक हफ्ते में PM 2.5 का मीटर क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए AQI लेवल की तो आपने देखा कि पिछले दिनों एनजीटी ने इन आदेशों को लेकर तमाम तरह के आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री है जहां से धुआं निकलता है या फिर बिल्डिंग का काम हो रहा है, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसकी वजह से बात की जाए तो प्रदेश में आपने देखा कि पॉल्यूशन का जो पैमाना था वो लगातार बढ़ गया था। लेकिन ऐसा ही मौसम रहा, यदि मौसम खुलता रहा तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन बात की जाए शीतलहर की, तो शीतलहर की बात करें तो इसके दौरान अब पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो भी हवाओं में घुलता है धुंध की वजह से, और वही वजह जो हम सांस लेते हैं तो उसमें भी सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं यदि मौसम खुलता है, यदि इसी तरह से धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं आपको जो AQI लेवल है उसमें भी आपको बेहतर क्वालिटी मिल सकती है, बेहतर हम सांस लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा होगा क्लाइमेट का एक ऐसा चेंज जो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे रहा है, बड़ा इशारा कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में 20 दिन बाद ये धूप निकली है, और धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कहीं पर रुक रुक कर बरसात हो रही थी, कहीं पर तेज बरसात हो रही थी, जिससे न केवल किसान परेशान थे, आम जन भी परेशान थे। उनको अपने स्थानों तक पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, इसलिए मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर पड़ता है, और सीधा असर पड़ता है तो लोग घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। जयप्रकाश भाटी, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जैसे देखिए, अगर मैं आपको जैसा बता दूं, पिछले 20 दिन में जिस तरीके से मौसम कहीं ना कहीं खराब था, जिससे लोगों को काफी परेशानियां सामने करना पड़ रहा था। लेकिन अगर फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो जो सुबह से कड़ाके की धूप जो निकल रही है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों के लिए राहत वाली बात होगी। लेकिन अगर शीतलहर, अगर ठंडी हवाओं की अगर बात की जाए तो उससे कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं भी परेशान है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 दिन 15 दिन के बीच में जो रुक रुक कर जो बारिश हुई है उससे किसान भी काफी परेशान थे। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जो मौसम है वो कहीं ना कहीं
धूप निकलने से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल पाई है, जिसको लेकर के आज हम मौके पर पहुंचे हैं और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है कि जो आज सुबह से जो धूप निकल रही है। सर, आज जो सुबह से धूप निकल रही है उससे क्या कहना चाहोगे, किस तरीके को देख रहे हो उसको? उससे काफी रिलीफ मिला है ठंड के में। क्या परेशानी आ रही थी जिस तरीके से मौसम कहीं ना कहीं जो धूप नहीं निकल पा रही थी, जो मौसम खराब हो रहा था, उससे क्या कितना फायदा मिल पाएगा जिस तरह धूप आज निकल पा रही है? देखो, धूप का तो अब फायदा ही फायदा है, क्योंकि फसलों में भी वैसे भी सारा ही फायदा है। सुबह से ही आज धूप निकल रही है और बहुत ही बढ़िया मौसम है। ठीक है जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। चूंकि मौसम पूरी तरह से खुल चुका है और मौसम विभाग का यही अनुमान है, यही पूर्वानुमान है कि आगे भी